मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 183 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम ने सरकार के 1 साल को ऐतिहासिक बताया। डबल इंजन की सरकार को दिया श्रेय। बीजापुर घटना पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही, राज्य सरकार काम पर लगी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। केंद्रीय राज्य मंत्री तूखन साहू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मंत्री बोले, दिल्ली की जनता का मन बना चुकी। पत्रकार हत्याकांड पर बोले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, एसआईटी जांच होनी चाहिए। विधानसभा में लाएंगे पत्रकार सुरक्षा कानून। ओबीसी महासभा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष चरणदास का बयान सामने आया। बोले, आरक्षण कम कराने का विरोध विधानसभा में भी किया था। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ महासमुंद के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के प्रांगण में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 217 करोड़ 17 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कार्यक्रम में उपस्थित जनता को विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। पत्रकारों ने सवाल किया कि पत्रकारों के लिए कब सुरक्षा कानून लागू होगा। इस बात पर उन्होंने कहा कि मुकेश चंद्राकर के हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई की गई है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा, इस सवाल पर सीएम ने जवाब नहीं दिया। जांजगीर चांपा जिले में हाई स्कूल ग्राउंड से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले वासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 183 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना के तहत 57 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और चरखा भी चलाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार के 1 साल में हुए विकास कार्य और सुशासन को ऐतिहासिक बताया और डबल इंजन की सरकार को इसका श्रेय दिया। चांपा जांजगीर जिले को 183 करोड़ का सौगात मिला है। 183 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इससे निश्चित रूप से पूरे जिले में विकास का काम होगा। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार काम पर लगी हुई है। जिस प्रकार का समन्वय केंद्र और राज्य सरकार में होना चाहिए वो है। प्रकार का आज समझ में वैसे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो रही है और सारी हमारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगी हुई है और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां दिल्ली चुनाव में तूखन साहू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। 10 सालों से केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। दिल्ली में 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, दिल्ली में भी मोदी की गारंटी चलेगी। और क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दिल्ली में भी काम करने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के चुनाव की बात है तो दिल्ली की जनता इस बार मन बना चुकी है, आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने देखा है कि केजरीवाल सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको और हम सबको हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री सहित उनके सारे मंत्रिमंडल जेल में बंद रहे, जिन्होंने शराब घोटाला किया, यमुना नदी की सफाई पर घोटाला किया, बच्चों की पढ़ाई के नाम से जिन्होंने घोटाला किया। ये घोटालों के सरताज है ये कट्टर बेईमान केजरीवाल। इसलिए जनता परेशान है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे साहू समाज और पिछड़ा वर्ग के जो मतदाता हैं उनसे मिलने की जिम्मेदारियां मुझे दी गई है। कल पहली बैठक हुई, साहू समाज की बड़ी संख्या में लोग थे वहां पर, हमारे यादव समाज के लोग थे, राठौर समाज के लोग थे, और सब लोगों ने पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए अपना विश्वास जताया और संकल्प लिया कि केजरीवाल जैसे कट्टर बेईमान को दिल्ली से हटाने के लिए। कवासी लखमा पर कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कवासी लखमा गरीब परिवार का आदिवासी है। आपको मालूम नहीं होगा, जब वह जिला पंचायत अध्यक्ष बना और अपने गांव गाड़ी में चला गया तब उसके पिता ने लाठी से मारा था। कहा था कि 2 दिन अध्यक्ष बने हुए और तूने गाड़ी ले लिया, पैसे खाएगा। जो ऐसे संस्कार लेकर पैदा हुआ है वो बेमानी धोखा नहीं कर सकता। उस गरीब को फंसाने का कोई औचित्य मैं नहीं समझता। बेपढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं कहना चाहता, एक बहुत गरीब परिवार का आदिवासी है। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब वो जनपद जिला पंचायत का अध्यक्ष बना और वो गाड़ी में चला गया अपने गांव, तो उसके बाप ने उसको लाठी से मारा था, साले तुमको 2 दिन जनपद पंचायत बने का अध्यक्ष बने हुआ है, तुम गाड़ी खरीद लिया, पैसा खाएगा। तो जो ऐसे संस्कार लेके पैदा हुआ है, इतनी बड़ी बेईमानी धोखा नहीं कर सकता। उसके साथ धोखा हुआ है, उसको जो मालूम से बेचारा उसने कह दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है, जो कुछ किया अधिकारी ने किया है। अधिकारी ने क्या किया है, अधिकारी ने कैसे किया है, वो अधिकारी जाने। उस गरीब को फंसाने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले पर कहा कि एसआईटी से जांच होनी चाहिए। क्या हुआ था, पूरी जानकारी प्रदेश के लोगों को होनी चाहिए। कांग्रेस ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था, उसका तो पालन करना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा और मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वचन देता हूं कि सर्व अनुमति से इसे पास करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते कि यदि एक कानून लाया जाएगा तो हम सर्वानुमति से पास कराएंगे। मनेंद्रगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा और बस्तर संभाग में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने और प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों में आरक्षण कम करने के विरोध में सर्व पिछड़ा वर्ग और ओबीसी महासभा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय के समीप आयोजित इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो, नगरपालिका अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार समय पर चुनाव करवाने की बजाय आरक्षण को कम कर रही है। इसका विरोध विधानसभा में भी किया था। ओबीसी महासभा के संयोजक ने कहा कि पहले की तरह आरक्षण बहाल नहीं होने पर सर्व पिछड़ा वर्ग अपने आंदोलन की रणनीति बनाकर उग्र प्रदर्शन करेगा। जिसकी जितनी संख्या है उसका सरकार को उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी होगी।
भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया है और किसी राज्य में इस तरह के कानून नहीं बनाए गए हैं। ये ओबीसी के प्रति सरासर अन्याय है। हमारे ज़माने में भी संविधान था, हमारे ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट था, मगर हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा था कि ठीक है भाई, जहाँ 50% से कम है वहाँ हम तो 25% दे देंगे और इस सीमा को आप 75 तक मानिए। हमने ये भी कहा था कि जहाँ 75 है हम ज़्यादा नहीं लेंगे 25, वहाँ 15 दे दीजिए। और इसके लिए लड़ा था, हाई कोर्ट में भी लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते हैं, सब जगह लड़ते हैं। ये तो सरकार का काम है ना कि संविधान में क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था का लाभ हमारे यहाँ के ST, SC, OBC और जनरल के लोगों को कैसे मिलना चाहिए। तो आज जो शाह जी की सरकार ने जो कुछ किया है उसकी हम निंदा करते हैं और हम उनको कहना चाहते हैं आज भी कि अभी भी संभल जाएं, देरी नहीं हुई है। चुनाव में नतीजे क्या आएंगे आप देख लीजिएगा। देखिए, अभी जो नया संशोधन हुआ है पंचायत राज अधिनियम में, उसके तहत सरगुजा और बस्तर संभाग में ओबीसी का आरक्षण 0 हो गया है और नगरीय निकायों में कम हुआ है। तो हमारी मांग है ओबीसी महासभा की कि यदि आप ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाइए मत, लेकिन जो हमारा पूर्व में आरक्षण था ओबीसी का, उसको आप बहाल कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन भाजपा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जारी है। कई जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही 15 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। महासमुंद जिलाध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि एतराम साहू को महासमुंद जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री, सांसद समेत भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नाम की घोषणा की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष घोषित होने पर जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बधाई दी और अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। भाजपा के नए जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूर्व में संगठन द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्व सांसद कमल भान सिंह सरगुजा पहुंचे। वहीं भाजपा जिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में जिला अध्यक्ष के नामों को लेकर काफी चर्चा बनी हुई थी, जिसके बाद प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन के द्वारा नामों की घोषणा भाजपा कार्यालय में की गई, जिसमें पूर्व भरतपुर क्षेत्र की विधायक चंपा देवी पावले के नाम की घोषणा की गई, जिसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी बधाई दी और भाजपा संगठन में नए जिलाध्यक्ष का जमकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। देखिए, आज जिलाध्यक्ष का यहाँ घोषणा हुआ है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व के साथ निर्णय लिया गया और मुझे लगता है कि इस जिले को एक कुशल और सधे हुए अध्यक्ष के रूप में मिला है। इन्होंने विधायक के साथ संसदीय सचिव का पद भी दायित्व संभाल चुके हैं। प्रदेश में महिला मोर्चा के महामंत्री भी रही हैं। इस प्रकार का इनको संगठन का अनुभव है और मुझे लगता है कि सबको अच्छी तरह से तालमेल बना करके चलेंगे। बस्तर के फाइटर दूरदर्शन बेटी उन 8 जवानों में से एक थे जिन्होंने 6 जनवरी को बीजापुर में नक्सलियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी थी। उनके 2 महीने के बेटे ने उनके प्रियजनों और पूरे गुमलनार गांव के साथ अंतिम विदाई दी। बस्तर फाइटर सुदर्शन बेटी की पत्नी प्रमिला ने कहा कि हमारी शादी 5 जून 2024 को हुई थी। हमारे बेटे ने 6 जनवरी को 2 महीने की उम्र पूरी की। नक्सलियों का भी वही हश्र होगा जो उन्होंने सुदर्शन बेटी का किया। उनकी मौत और भी बुरी होगी। ग्राम विकास समिति ने हथखोज ने केमिकल कंपनियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को लेकर सांसद को अवगत कराया है। बता दें कि केमिकल कंपनियों द्वारा लगातार शासन के नियमों को अनदेखा करते हुए केमिकल अपशिष्ट को खाली मैदान में छोड़ा जा रहा है। साथ ही केमिकल कंपनियों से निकलने वाली गैस से आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
लोग दम घुटने की बीमारी, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी से जूझ रहे हैं। केमिकल कंपनियों द्वारा बोर खनन पर भूमिगत पीने के पानी को दूषित किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि वह मामले में कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे और पर्यावरण अधिकारी एवं विभाग द्वारा निष्कर्ता को स्वतंत्र संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए स्वयं पहल करेंगे। मैं उसके लिए तुरंत कलेक्टर से और जो संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है, इस पर त्वरित कार्रवाई हो और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं उसको उस पर कड़ा बंधन भी हो, ताकि दूसरे को भी ऐसा मौका ना लगे कि वो भी उन्हीं के समान इस तरह के केमिकल्स के जो हानिकारक जो तत्व निकलते हैं उससे लोगों को नुकसान हो। पर्यावरण विभाग इसमें कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि बोर का पानी भी लगभग प्रदूषित हो चुका है आसपास के क्षेत्र का। सरकार गांव में विकास के लिए अनेकों विकास कार्य करती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खबर शक्ति जिले के जैजेपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मलदा की है, जहां पानी निकासी की समस्या है। एक तरफ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर गली में पानी भर जाने से मोहल्ले वासियों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। नाली और गली के निर्माण के लिए जनपद पंचायत सीईओ को कई बार आवेदन दे चुके हैं, पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं होने से मोहल्लेवासी बेहद परेशान है। वहीं जिम्मेदार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इसी विषय में नहीं, बस्तर के निर्माण कार्य समय में पूरे हों, लागत में पूरे हों, गलत लोगों के द्वारा ना हो, नियमों में हो, इस बात के लिए भी विशेष पहल शासन को करनी चाहिए और इस बात को मुख्यमंत्री जी करेंगे ऐसी अपेक्षा है। एमसीबी में पुलिस विभाग ने जिले भर के थानों में जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा कलेक्टर ने एक समिति का गठन किया और जिले भर के थानों में जब्त अवैध शराब की पहले गणना करवाई गई। फिर आबकारी विभाग ने शराब की जांच करवाकर उसकी नष्टी करने के लिए सभी थानों को निर्देशित किया था, जिसके तहत जिले के सभी थानों से शराब को मंगवाया गया और पुलिस राजस्व विभाग के सामने उसको नष्ट किया गया। प्रकरण जिले के थानों में कुल 9,375 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारी सरकार को सत्ता में आए 1 साल से ज्यादा हो गया है और हमारे जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक हमें नक्सलवाद को समाप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है उनका संकल्प पूरा होगा। बहुत सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलानार योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईईडी विस्फोट पर कहा कि बीजापुर से नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। यह नक्सलियों की कायराना हरकत है। नक्सली हताशा निराशा वह है, इसलिए आईईडी विस्फोट किया गया है। इस दौरान साव ने कहा कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा।
बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता, जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीएनए न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।